हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिकल ब्रांच और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ये दोनों ब्रांच के कंप्लीट सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं कि बीटेक के 4 साल के कोर्स में आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। साथ में हम यह भी डिस्कस करने वाले हैं कि इलेक्टिव और नॉन इलेक्टिव सब्जेक्ट क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस है। उसके बाद हम अपने अकॉर्डिंग अपने ब्रांच वाइज सब्जेक्ट को कैसे चूज़ कर सकते हैं, हम अपने पसंदीदा सब्जेक्ट को कैसे चूज़ कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में सबसे पहले हम समझेंगे कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सेमेस्टर 1 में आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट को पढ़ना है। जैसा कि आपको पता है, बीटेक 4 साल का कोर्स है जिसमें कि टोटल 8 सेमेस्टर होते हैं। एक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं और एक सेमेस्टर 6 मंथ का होता है और एक सेमेस्टर में 2 एग्जाम होते हैं, एक मिड टर्म एग्जाम होता है और एक इंड सेमेस्टर एग्जाम होता है। तो सेमेस्टर 1 में जो सब्जेक्ट आपको पढ़ना है वो कम्युनिकेटिव इंग्लिश है, फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, उसके बाद है फंडामेंटल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसके बाद है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। ये जो कुछ सब्जेक्ट है आपको फर्स्ट ईयर में, मतलब फर्स्ट ईयर के सेमेस्टर 1 में आपको पढ़ना है। जो सब फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस है लगभग सभी ब्रांच का सेम रहता है, बस थोड़ा आगे पीछे रहता है। जैसे कि हमको कम्युनिकेटिव इंग्लिश सेमेस्टर 1 में पढ़ना है तो किसी दूसरे ब्रांच का सेमेस्टर 2 में हो सकता है, थोड़ा बहुत का चेंज रहता है, लेकिन फर्स्ट ईयर का जो ऑलमोस्ट सिलेबस है सबका सेम रहता है। सभी स्टूडेंट को आईटी के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ता है और इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ता है। उसके बाद जो सेमेस्टर 2 का जो सिलेबस है उसमें है इन्वायरमेंटल साइंस, इंजीनियरिंग केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स 2, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, उसके बाद है एलिमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, उसके बाद है वर्कशॉप में आपको डिफरेंट चीज़ सिखाया जाता है जैसे कि वेल्डिंग करना, सोल्डिंग करना और भी बहुत सारा चीज़ सिखाया जाता है जो कि बेसिक होता है। वो सभी स्टूडेंट को सिखाया जाता है। इनफैक्ट जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट होते हैं उनको भी ये सब चीज़ सिखाया जाता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही हम इन्फॉर्मेटिव वीडियो इंजीनियरिंग से रिलेटेड लाते रहेंगे। अगर आपको इस पूरे सिलेबस का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक है, आप जल्दी से जाके व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सअप ग्रुप में हम इस पीडीएफ को भेज दिए हैं, आप वहाँ से जाके इसको एक्सेस कर सकते हैं और अच्छे से अपने अकॉर्डिंग इसको देख के समझ लीजिए कि कौन सा लेक्चर कितने मार्क्स का, कौन सा हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा सब्जेक्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आप उसी हिसाब से अपना तैयारी कीजिएगा। बाकी वीडियो के एंड में होते होते या फिर वीडियो के मिड में हम बताएंगे कि आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस करना है और आपको तैयारी कैसे करना है। तो बीटेक जो ई का सेमेस्टर 3 है उसमें आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, तो उसमें है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके बाद है इलेक्ट्रिकल मशीन्स पहला, उसके बाद है मैथमेटिक्स 3rd, उसके बाद है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, उसके बाद है सॉलिड स्टेट फिजिक्स एंड डिवाइस, उसके बाद है थर्मोडायनेमिक्स। तो सेमेस्टर 3 से जो था उसका सिलेबस सारा चेंज हो जाता है। जितने भी ब्रांच है सबका सिलेबस अलग अलग हो जाता है। बस कुछ चीज़ है जो कि सेम रहता है, जैसे कि मैथमेटिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया और केमिस्ट्री हो गया। ये 3 सब्जेक्ट है जो कि सेम रहते हैं। ये आपका 12 से ही चलते आ रहा है, तो आपका अभी तक पीछा छोड़ने वाला नहीं है, पूरे 4 साल ये आपके साथ रहेगा। उसके बाद जो आपको सेमेस्टर 4 में पढ़ना है वो है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके बाद है न्यूमेरिकल मेथड, उसके बाद है इलेक्ट्रिकल मशीन सेकेंड, उसके बाद है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एंड इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, उसके बाद है पावर सिस्टम, उसके बाद है इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स एंड अकाउंटेंसी के बारे में भी आपको पढ़ाया जाएगा कि कैसे कंपनीज काम करती है, उसका बिलिंग प्रोसेस क्या होता है, ये सब के बारे में भी आपको बताया जाएगा। उसके बाद सेमेस्टर 5 में आपको पढ़ना है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, नेटवर्क थ्योरी, पावर सिस्टम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी, उसके बाद सिग्नल एंड सिस्टम, उसके बाद इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, ये सब भी पढ़ाया जाएगा। उसके बाद है सेमेस्टर 6 में आपको कंप्यूटर आर्किटेक्चर, उसके बाद है यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, उसके बाद इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन सिस्टम, उसके बाद है माइक्रो प्रोसेसर एंड इट्स एप्लीकेशन, उसके बाद है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट। उसके बाद सेमेस्टर 7 में आपको पढ़ाया जाएगा इलेक्टिव में है, पहला सब्जेक्ट आप इलेक्टिव चूज़ कर सकते हैं। इलेक्टिव सब्जेक्ट का मतलब होता है कि आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। कोई भी सब्जेक्ट चूज करने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने मन से कोई एक नया सब्जेक्ट बनाएंगे और उसको आप चूज कर लेंगे। इलेक्टिव सब्जेक्ट का एक लिस्ट होता है जो कि हम आपको वीडियो में आगे बताएंगे कि कौन कौन सा सब्जेक्ट आपका इलेक्टिव है। इलेक्टिव कहने का मतलब ये होता है कि आप उस सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो 7 ईयर यानी कि 7 सेमेस्टर आते आते आपको कोई ना कोई फील्ड में इंटरेस्ट हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा हमको इस फील्ड से रिलेटेड करियर बनाना है। इलेक्ट्रिकल में ही ढेर सारा ऑप्शन होता है करियर बनाने का, तो आप उस सब्जेक्ट को चूज़ कर सकते हैं जिसमें आपका ज़्यादा इंटरेस्ट हो। इसमें कॉलेज की तरफ से कोई भी प्रेशर नहीं होता, आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं कि आपको कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है, किस सब्जेक्ट में ज़्यादा हमको मार्क्स आ सकता है, कौन सा सब्जेक्ट हमको पढ़ने में अच्छा लग रहा है। उसके बाद है इंटेलिजेंस इंस्ट्रूमेंटल, उसके बाद इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, उसके बाद है लीनियर कंट्रोल थ्योरी, उसके बाद है प्रोटेक्शन ऑफ पावर एपरेटस एंड सिस्टम, उसके बाद है प्रोजेक्ट आपको बनाना है माइनर। प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है, आपको प्रोजेक्ट भी एक बनाना होता है, एक सब्जेक्ट की तरह एक प्रोजेक्ट हो जाता है। जब आप प्रोजेक्ट सबमिट करिएगा तभी आपको पास किया जाएगा। उसके बाद प्रैक्टिकल में आपको नंबर दिया जाएगा। आप देख सकते हैं 6 क्रेडिट का है, जो प्रोजेक्ट है वो 6 क्रेडिट का है।
उसके बाद सेमेस्टर 8 में जो आपको पढ़ना है इलेक्टिव सेकेंड सब्जेक्ट आपको चूज करना है। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। उसके बाद है मॉडर्न कंट्रोल थ्योरी, उसके बाद है पर्सनल मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन। उसके बाद आपको एक प्रोजेक्ट करना है, मेजर मिस बड़ा आपको प्रोजेक्ट को सबमिट करना है, उसका भी आपको नंबर मिलेगा। आप देख सकते हैं 12 क्रेडिट का आपका प्रोजेक्ट है। उसके बाद सेमिनार, आपको कोई एक सेमिनार अटेंड करना है। उसके बाद पावर सिस्टम डिजाइन, जो सेमिनार रहेगा वो कॉलेज की तरफ से आपको बताया जाएगा कि कौन सा सेमिनार आपको अटेंड करना है। प्रोजेक्ट के बारे में भी आपको कॉलेज में बताया जाएगा। उसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं कि इलेक्टिव सब्जेक्ट आपका इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में कौन कौन सा है। तो इलेक्टिव सब्जेक्ट में आप एडवांस कंप्यूटर आर्किटेक्चर, डाटाबेस सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग, डिजिटल सिस्टम डिजाइन, डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग, एम्बेडेड सिस्टम डिजाइन, उसके बाद VLSI डिजाइन, डिजिटल कंट्रोल सिस्टम, कंप्यूटर एडेड पावर सिस्टम एनालिसिस, उसके बाद एडवांस इलेक्ट्रिकल मशीन। आप इन सब सब्जेक्ट में से कोई भी सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं। आप जब 4th ईयर में जाते जाते आपको नॉलेज हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि हमको कौन सा सब्जेक्ट चूज करना है, और इन सब के बारे में भी आपको अच्छे से पता चल जाएगा। तो इन सब से रिलेटेड आप अभी टेंशन नहीं ले सकते हैं। आप कुछ भी ज़्यादा कुछ इन सब से रिलेटेड नहीं सोचिए। आप आराम से फर्स्ट ईयर में जाके फर्स्ट ईयर का तैयारी कर सकते हैं पहले से ही, क्योंकि आपको फर्स्ट ईयर का सारा सिलेबस पता चल गया है। अब हम डिस्कस करते हैं कि आपको EC यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में। तो पहला जो सेमेस्टर 1 में आपको पढ़ना है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल साइंस, मैथमेटिक्स 1, एलिमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, वर्कशॉप। तो आप देख सकते हैं आपका जो टोटल सिलेबस है वो सारा सेम है। जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में था वही आपका यहाँ भी है, बस थोड़ा आगे पीछे है, ऊपर नीचे है, लेकिन सारा जो है सब्जेक्ट है वो सारा सेम है। आप सेमेस्टर 2 में भी देख सकते हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है। आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में सेमेस्टर 1 में था बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, लेकिन यहाँ सेमेस्टर 2 में है। उसके बाद कम्युनिकेटिव इंग्लिश, फंडामेंटल ऑफ IT। आप देख सकते हैं बिल्कुल सेमेस्टर जो वहाँ 1 में था वही सेम टू सेम सेमेस्टर यहाँ 2 में है। तो ग्रुप A और ग्रुप B जो होता है वो चेंज हो जाता है। उसके बाद है मैथमेटिक्स 2, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स और फिजिक्स। उसके बाद सेमेस्टर 3 में यानी कि सेकेंड ईयर में आपका है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एंड इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी। उसके बाद सॉलिड स्टेट फिजिक्स एंड डिवाइसेस, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन, इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक एंड अकाउंटेंसी, मैथमेटिक्स 3rd। आप देख सकते हैं टोटल जो सिलेबस है आपका अभी तक टोटल सेम जा रहा है, आगे भी सेम है। जैसे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम है सेमेस्टर 4 में, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल है, पर्सनल मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, न्यूमेरिकल मेथड एंड कंप्यूटेशनल टेक्निक है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। आगे का जितना भी सिलेबस का लिस्ट है वो हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड कर देंगे, आप वहां से जाके देख सकते हैं। अगर आपको कोई अन्य टॉपिक से रिलेटेड कोई भी किसी भी प्रकार का वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, हम उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो जल्द ही अपलोड कर देंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया, थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।